हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। एंड आप लोगों को धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। ठीक है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए दिवाली। ठीक है, एंड सेफ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा नहीं, मतलब दिवाली पे तो पटाखे वगैरह जलाते हैं ना, तो थोड़ा सा सेफ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। तो हैप्पी वंस अगेन हैप्पी दिवाली। तो क्लास 7 आप लोगों का चैप्टर 10, हिंदी का चैप्टर 10 मीरा के पद, यही आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। तो मीरा के पद का जो पहला प्रसंग है वो ऑलरेडी जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को। पहला प्रसंग हमने देख लिया था कि किस प्रकार मीराबाई ने जो है नंदलाल मतलब कृष्ण जी के बारे में जो है बताया है यहाँ पे फर्स्ट प्रसंग में। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड प्रसंग। ठीक है, सेकंड जो इसका प्रसंग है जिसमें मीराबाई ने वर्षा ऋतु के माध्यम से श्री कृष्ण के आगमन को जोड़ा है यहाँ पे जो सेकंड प्रसंग है। तो आज हम लोग सेकंड प्रसंग देखने वाले हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट वाला जो प्रसंग है अभी तक नहीं देखा है, जाइए जल्दी से जा कर के आप लोग उसको देख लीजिए ताकि आप लोग को दोनों प्रसंग जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड प्रसंग सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लेंगे एंड उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिशा से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रसंग में जो है मीराबाई ने श्री कृष्ण जी के आगमन को जोड़ा है वर्षा ऋतु के माध्यम से। तो अब हम लोग इसका लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लाइन देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो आपको भी पता है कि सावन में जो है वर्षा होती है। सावन क्या है? वर्षा ऋतु का एक महीना है। आषाढ़, सावन, भादो, इन सब महीनों में क्या होती है? बारिश होती है। तो बरसे बदरिया सावन की, क्या हो रहा है? सावन के महीने में जो है वर्षा जो है, बादल जो है वो क्या कर रहे हैं? बरस रहे हैं। सावन के महीने में बादल जो है वो क्या कर रही है? बरस रही है, बादल बरस रही हैं। सावन की मन भावन की, ये जो सावन है सबका मन क्या करता है? मोह लेता है। कितना अच्छा लगता है, हम घर में आराम से बैठे हुए हैं, झिरझिर झिरझिर मतलब धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो ये क्या है? मन को हमारी मोह लेती है। सावन क्या किया है? मन को मोहने वाला सावन होता है। सावन के महीने में लोग सावन की सोमवारी भी करते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होता है? बारिश का मौसम होता है। तो बरसे बदरिया सावन की, तो सावन के महीने में बादल जो है वो बरस रही है। सावन की मन भावन की, तो ये जो सावन है सबका मन जो है वो मोह लेता है। मन मोह लेने वाला होता है। सावन में गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। तो ये जो सावन है उसमें मेरा मन क्या हो रहा है? इस सावन ने मेरे मन को क्या किया है? चुरा लिया है। ये कौन कह रहा है? मीरा जी कह रही हैं, जो कि कृष्ण की एक बहुत बड़ी भक्त है। तो इस सावन के महीने में ऐसा लग रहा है, ये जो वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे, बिजली गरज रहे हैं, तो ये क्या है? भनक सुनी हरि आवन की। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं उनके आने की ये क्या है? आहट है। ठीक है, ये क्या लग रहा है कि भनक सुनी हरि आवन की। तो ये सारी चीज़ें जो सावन में हो रही है, बिजली गरज रही है, बादल गरज रहे हैं,
वर्षा हो रही है। तो ये श्री कृष्ण के आने की आहट है, लग रहा है। नेक्स्ट लाइन पे आइए। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दम के झर लावन की। तो उमड़ घुमड़, तो ये जो बादल है चारों दिशा से उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। बादल क्या होता है, चारों दिशा से उमड़ घुमड़ कर आते हैं ना। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, तो ये बादल जो है वो चारों दिशा से उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। दामिन दम की झर लावन की। दामिन का मतलब क्या होता है, बिजली चमकना। दामिन मीन्स क्या होता है, बिजली का चमकना। तो दामिन दम के झर लावन की, तो चारों तरफ से बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और खूब बिजली चमक रही है और वर्षा हो रही है। क्या होता है, अगर आप देखोगे तो पहले जब बारिश होने वाला होता है तो आप अगर आसमान की तरफ देखोगे तो क्या होता है कि आपको आसमान में चारों तरफ देखेंगे कि पूरा बादल घिर गया है, या तो बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकती है, उसके बाद क्या होती है, बारिश होती है। तो इसी प्रकार से मीराबाई कह रही है कि चारों दिशा से उमड़ घुमड़ करके बादल जो है वो दिख रहे हैं कि आ रहे हैं और खूब बिजली चमक रही है और वर्षा हो रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। ठीक है, नन्ही नन्ही बूंदन मतलब ये जो बारिश हो रही है, जो बादलों से जो वर्षा हो रही है, उनकी बूंदें जो है क्या है, काफी छोटी छोटी है। नन्ही नन्ही मतलब क्या, छोटी छोटी है। शीतल पवन सुहावन की, और जिसकी वजह से वातावरण क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बारिश होता है तो क्या होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो ये जो नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरा जो वातावरण है वो क्या हो चुका है, शीतल हो गया है, वातावरण ठंडा हो रहा है। और पवन सुहावन की, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ये जो ठंडी ठंडी हवा है वो क्या दे रही है, हमें सुख दे रही है। सुहावन की, ये हमें क्या दे रही है, सुख दे रही है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर, गिरिधर नागर मीन्स क्या होता है, गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाले। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी ने, अगर आपको पता है, श्री कृष्ण जी ने जो पर्वत को उठाया था, तो यहाँ पे वही कह रही हैं मीरा जी कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु कौन है, गिरी को उठाने वाले, गिरिधर नागर। आनंद मंगल गावन की। ठीक है, हम और उससे क्या है, उनके जो आने की खुशी है, उनके आने की खुशी में ये क्या कर रही हैं, बहुत खुश है और ये गाना ये गा रही हैं। ठीक है, आनंद मंगल गावन की, और ये गा रही है। मीरा जी क्या कर रही है, सारा कुछ इस प्रसंग में, मतलब जो है, जैसे अगर उनके प्रभु आने की उनको भनक लगी है, उनके श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, आनंद मंगल जो है वो इस तरीके से अपनी खुशी को व्यक्त कर रही हैं। तो ये जो सेकेंड प्रसंग है, यहाँ पे अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है, अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, डोंट वरी। ठीक है, बरसे बदरिया सावन की। सावन की क्या हो रही है, सावन में क्या हो रहा है, बताइए जल्दी जल्दी से। अगर आप लोगों को कमेंट करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बरसे बदरिया सावन की मतलब सावन के महीने में बादल जो है वो बरस रही है। सावन की मन भावन की, और ये जो सावन है वो सबके मन को क्या कर ले रहा है, मोह लेता है। मन मोह लेने वाला सावन होता है। सावन में गयो मेरो मनवा, मतलब इस सावन ने मेरा मन को चुरा लिया है, मेरे मन को क्या किया है, चुरा लिया है। भनक सुनी हरि आवन की, तो ये जो सावन का महीना है इसमें क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली गरज रही है। तो मीरा जी को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या है, श्री कृष्ण की आने की
आहट है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिशा से आया, तो ये बादल जो है चारों दिशा से उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। देखिए, आज जो है धनतेरस है, तो आई थिंक आप लोगों को अगर कहीं से भी डिस्टर्बेंस लाइक कोई भी थोड़ा बहुत नॉइज़ अगर मेरे बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, बिकॉज़ दिवाली है ना, आप लोगों को भी पता है धनतेरस है, तो माहौल थोड़ा सा इधर उधर लोग लाइक मस्तियाँ कर रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी लाइक वॉइसेस आ सकते हैं, तो उसके लिए पहले से सॉरी। थोड़ा सा आप आज उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, इसका मतलब क्या है, ये बादल जो है वो चारों दिशा से उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। दामिनी दम के झर लावन की, दामिनी मीन्स बिजली, बिजली चमकना, तो चारों तरफ से बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और खूब बिजली चमक रही है और वर्षा हो रही है। नन्ही नन्ही बूंदन नेहा बरसे, और ये जो बादलों से जो वर्षा हो रही है उसकी बूंदें जो है काफ़ी छोटी छोटी है। और शीतल पवन सुहावन की, जिसकी वजह से वातावरण क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ये जो ठंडी ठंडी हवाएं है वो मन को क्या दे रही है, सुख दे रही है, सुहावन की, क्योंकि गर्मी के बाद ही वर्षा ऋतु आती है। एक तो इतनी गर्मी से पूरी धरती तपी रहती है, उसके बाद जब वर्षा आती है तो लोगों को क्या होती है, बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर मतलब गिरी को उठाने वाले, तो मीरा के प्रभु कौन है, गिरिधर नागर हैं। आनंद मंगल गावन की, और उनके आने की खुशी में क्या है, मीरा जी गा रही हैं। तो ये जो दोनों प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, दोनों प्रसंग में श्री कृष्ण जी के बारे में ही बताया गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया ये दोनों प्रसंग, ठीक है। तो हमने जो है चैप्टर 10 को भी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगी उसमें जो है मीरा के जो पद है इसका क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज जो है सारा कुछ लेकर के आती हूँ। आप लोगों के लिए क्लास 10 की भी वीडियोज़ अपलोड होती है। अभी मैं 7 की वीडियोज़ ज़्यादा फोकसली कर रही हूँ। 7 की वीडियोस जो है अपलोड हो रही है आप लोगों के लिए हिंदी की, एंड अदर सब्जेक्ट्स की भी मैं लाने का ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियो लेकर के आऊँ। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट या फिर आप लोगों का अगर कोई सजेशन है कि आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आप लोगों को कौन से चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने दोस्तों के बीच, एंड एक लाइक बनता है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है वीडियो, तो आप लोग लाइक भी करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं, मीरा के जो पद है उसका क्वेश्चन आंसर जो है हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप लोगों को बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी धनतेरस आप सभी को।